नमस्ते दोस्तों। जीनियस लर्निंग इंस्टीट्यूट के इस यूट्यूब चैनल पे मैं आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूँ। दोस्तों, जैसे हमने देखा है कि सीबीएसई का 2025-26 का नया सिलेबस आ चुका है, जो पेपर पैटर्न रहने वाला है। तो हम इस वीडियो के अंदर आज ये जानेंगे कि हमें एसएसटी के अंदर यानी सोशल साइंस के अंदर कौन सा सिलेबस करना है और कौन सा सिलेबस नहीं करना है, कौन से लेसन के ऊपर ज़्यादा ध्यान देना है और कौन से लेसन के ऊपर ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है, कौन से लेसन मैप पॉइंटिंग के लिए करने हैं और कौन से लेसन पैराडिक असेसमेंट के लिए करने हैं, कौन से लेसन इंटरनली आने वाले हैं। दोस्तों, ये सब चीजें इस वीडियो के अंदर हम जानेंगे। तो चलो दोस्तों, पहले जान लेते हैं एसएसटी के अंदर का हिस्ट्री के कौन से लेसन रहने वाले हैं और कौन से लेसन कर दिए हैं कट। तो दोस्तों, आपके सामने अभी एक टेक्स्ट बुक का पहला पेज है कंटेंट्स का, तो उसके अंदर हिस्ट्री का पेज हम देख रहे हैं दोस्तों। तो वो लेसन आपके सामने है। तो देखिए, द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप आपको है, द नेशनलिज्म मूवमेंट इन इंडो चाइना, ये कट कर दिया है दोस्तों बोर्ड ने। उसके बाद नेशनलिज्म इन इंडिया, ये लेसन रहेगा। और उसके बाद थोड़ा नीचे आइए, यहाँ पे देखिए द मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड, ये लेसन आपको है। उसके बाद द एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, ये लेसन भी आपको है, लेकिन उसके बाद ये लेसन बोर्ड ने कट कर दिया है दोस्तों। उसके बाद नीचे आइए, यहाँ पे देखिए द प्रिंट एंड कल्चर एंड द मॉडर्न वर्ल्ड, ये लेसन आपको रहेगा और बोर्ड ने ये नीचे का लेसन कट कर दिया है। यही लेसन हमें करने हैं, लेकिन इसके अंदर कौन से लेसन के ऊपर मैप पॉइंटिंग है और क्या करना है और क्या छोड़ना है, ये देखेंगे आगे। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों कि हिस्ट्री के अंदर पहला जो लेसन है द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, उसके बाद नेशनलिज्म इन इंडिया। ये दूसरा जो लेसन है ना दोस्तों, उसके ऊपर मैप पॉइंटिंग रहने वाला है। तो यही लेसन मैप पॉइंटिंग के लिए हिस्ट्री का है, जिसके अंदर के जो 2 मार्क मैप पॉइंटिंग के हैं, तो इसी लेसन से आएंगे दोस्तों। उसके बाद द मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड, ये एक लेसन है। उसके बाद द एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, ये जो लेसन है दोस्तों, ये लेसन पीरियोडिक असेसमेंट के लिए आने वाला है। यानी जो पीरियोडिक असेसमेंट यानी आपको जो सबमिशन आप करते हैं, उसके अंदर 20 मार्क जो इंटरनली दिए जाते हैं दोस्तों, तो इस लेसन के ऊपर वो पीरियोडिक असेसमेंट आपको देने वाले हैं। उसके बाद प्रिंट कल्चर एंड मॉडर्न वर्ल्ड, एक लेसन रहेगा। तो 5 ही लेसन हमें हिस्ट्री के अंदर करने हैं दोस्तों, ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। और मैप पॉइंटिंग के लिए नेशनलिज्म इन इंडिया, ये लेसन रहने वाला है, ये ध्यान दीजिए। इस तरह पूरे 20 मार्क है, 80 मार्क वो थ्योरेटिकल के और 2 मार्क मैप पॉइंटिंग के। उसके बाद आपके सामने अभी जो टेक्स्ट बुक का पेज एक कंटेंट है, वो है दोस्तों ज्योग्राफी का। ज्योग्राफी के अंदर हमें खाली 7 लेसन दिए हैं और ये 7 लेसन हमें करने हैं। लेकिन इस लेसन के अंदर कौन से लेसन मैप पॉइंटिंग के लिए और कौन से लेसन पीरियोडिक असेसमेंट के लिए, वो भी देखेंगे। तो दोस्तों, पहला जो लेसन है द राइज ऑफ रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज, वाटर रिसोर्सेज, एग्रीकल्चर, मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेज, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज एंड लाइफलाइन एंड द नेशनल इकोनॉमी। तो ये 7 ही लेसन है दोस्तों। 7 लेसन के ऊपर 20 मार्क के मार्क्स आपको रहने वाले हैं। तो इसके अंदर हमें क्या करना है वो देखेंगे। तो दोस्तों, यहाँ पे देखिए रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज, वाटर रिसोर्सेज, एग्रीकल्चर, उसके बाद मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेज, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। लेकिन जो आखिरी का लेसन है दोस्तों, लाइफ लाइन एंड नेशनल इकोनॉमी, इसके ऊपर मैप पॉइंटिंग रहेगा। यानी बाकी के कौन से भी लेसन के ऊपर मैप पॉइंटिंग नहीं है। और कितने मार्क्स का रहेगा? 3 मार्क्स का मैप पॉइंटिंग रहेगा। यानी हिस्ट्री के अंदर आपको 2 मार्क का मैप पॉइंटिंग रहता है और ज्योग्राफी के अंदर आपको 3 मार्क का मैप पॉइंटिंग रहने वाला है, और वो भी लेसन लाइफ लाइन एंड नेशनल इकोनॉमी के अंदर। तो दोस्तों, ये ध्यान देना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद के वीडियो के अंदर हम ये जानेंगे दोस्तों कि हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है। इस हर एक लेसन के अंदर के कौन से टॉपिक करने हैं और कौन से टॉपिक छोड़ देने हैं, वो आगे की वीडियो के अंदर हम देखेंगे दोस्तों। इसीलिए अच्छी तरह से ध्यान से ये सभी वीडियो आपको आखिरी तक देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आपके सामने देखो दोस्तों, ये कंटेंट आया है, ये है पॉलिटिकल साइंस का। पॉलिटिकल साइंस के अंदर कौन से लेसन हमें खाली 5 ही चैप्टर आपको दिए हैं। पहला है पावर शेयरिंग, फेडरलिज्म, जेंडर, रिलीजन एंड कास्ट और पॉलिटिकल पार्टीज। ये 5 ही सब्जेक्ट लेसन हमें करने हैं और उसके ऊपर 20 मार्क आपको दिए जाएंगे दोस्तों। और उसके बाद एक आउटकम डेमोक्रेसी, यानी 5 है, पावर शेयरिंग, फेडरलिज्म, जेंडर, रिलीजन एंड कास्ट, पॉलिटिकल पार्टीज एंड आउटकम डेमोक्रेसी। ये 5 लेसन हमें करने हैं दोस्तों, और 5 लेसन के ऊपर 20 मार्क आपको दिए रहेंगे। तो इसके अंदर हम देखेंगे दोस्तों कि पावर शेयरिंग, फेडरलिज्म, जेंडर, रिलीजन एंड कास्ट, पॉलिटिकल पार्टीज एंड आउटकम डेमोक्रेसी, पॉलिटिकल साइंस के अंदर। तो दोस्तों, दूसरी एक चीज है कि इसके ऊपर कभी भी मैप पॉइंटिंग नहीं रहता है। तो मैप पॉइंटिंग इसके ऊपर नहीं दिया रहता, तो ये ध्यान देना जरूरी है दोस्तों। हिस्ट्री और ज्योग्राफी के अंदर ही रहता है।
उसके बाद दोस्तों आपके सामने जो कंटेंट है वो है इकोनॉमिक्स का। इकोनॉमिक्स के अंदर भी हमें 5 लेसन दिए हैं दोस्तों, जिसके अंदर डेवलपमेंट, उसके बाद सेक्टर ऑफ द इंडियन इकोनॉमी, मनी एंड क्रेडिट, ग्लोबलाइजेशन एंड द इंडियन इकोनॉमी और कंज्यूमर राइट्स। ऐसे 5 लेसन हमें इस लेसन के अंदर, इस बुक्स के अंदर दिए हैं दोस्तों। और ये 5 लेसन के ऊपर 20 मार्क है दोस्तों, तो अच्छी तरह से ध्यान देना जरूरी है। तो यहाँ पे हम इकोनॉमिक्स का जिस तरह देख रहे हैं दोस्तों, तो हमें ये भी देखना है कि डेवलपमेंट, सेक्टर ऑफ द इंडियन इकोनॉमी, मनी एंड क्रेडिट, ग्लोबलाइजेशन एंड द इंडियन इकोनॉमी। और उसके बाद आखिरी का जो लेसन है दोस्तों, कंज्यूमर राइट्स, ये प्रोजेक्ट वर्क के लिए, प्रोजेक्ट वर्क जो अंदर का इंटरनल असेसमेंट करेगा उसके लिए दिया रहेगा दोस्तों। तो प्रोजेक्ट वर्क आपको कंज्यूमर राइट्स के ऊपर ही आने वाला है। तो ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट रहती है दोस्तों, ये सभी चीजें ध्यान देना जरूरी होता है, जैसे मैंने आपको बताई है। और ये 5 लेसन के ऊपर भी आपको 20 मार्क दिए हैं दोस्तों। अगर अच्छी तरह से मेरे साथ अगर बने रहेंगे आखिरी तक, तो आपको कोई भी डिफिकल्टी नहीं जाएगी, क्योंकि इसके बाद मैं हर एक लेसन के अंदर कौन सा टॉपिक करना है और कौन सा नहीं करना है ये भी आपको बताने वाला हूं दोस्तों। इसके बाद का मेरा जो वीडियो रहेगा दोस्तों, वो साइंस के ऊपर का रहने वाला है दोस्तों, कि कौन से लेसन हमें है कौन से नहीं है। और उसके बाद जो रहेगा वो रहेगा कि कौन से लेसन के अंदर क्या करना है। तो दोस्तों अच्छी तरह से घर की पढ़ाई करिए, जीनियस के साथ आखिरी तक बने रहिए और ज्यादा से ज्यादा मार्क बोर्ड में लाइए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, और कोई भी दिक्कत या प्रॉब्लम हो तो मुझे बताइए, मैं आपको सोल्यूशन जरूर दूंगा दोस्तों। आपके पढ़ाई के लिए पूरे जीनियस परिवार की ओर से बेस्ट ऑफ एफर्ट्स। थैंक यू।